एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम शिवम था, जो कि पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था और लगभग सभी परीक्षाओं में अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। उसके माता पिता एवं उसके सभी गांववासी उससे काफ़ी अपेक्षाएं रखा करते थे और कहा करते थे कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगा। एवं उसे अपने आप से भी काफ़ी अपेक्षाएं थी। उसका लक्ष्य था कि वह एक बेहद ही प्रसिद्ध लेखक तुलसीदास की तरह बनना चाहता था एवं उनकी किताबें पढ़ता रहता था। वह भी मात्र 18 साल का ही था, लेकिन उसने लगभग 5 से 6 किताबें अपने द्वारा लिख चुका था। शिवम एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, इसलिए उसके माता पिता उसके लेखक बनने से बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वह चाहते थे कि उनका पुत्र भी सरकारी नौकरी करे, जिससे उन्हें गांव एवं समाज में इज्जत मिले। और इसी बात को लेकर वह शिवम पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया करते थे कि वह लेखक न बनकर पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे। इसी दबाव के चलते शिवम का ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया और वह पढ़ने लिखने में भी अपना ध्यान नहीं लगा पाया, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। यह सब देखकर उसके माता पिता एवं उसके गांववासी उसके प्रति चिंतित हो गए। तभी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति शिवम के माता पिता को यह सलाह देता है कि आप इसके शिक्षक से बात करें और इस समस्या का कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। तभी शिवम के माता पिता उसके स्कूल में शिक्षक के पास गए एवं उसने बात करते हैं कि शिवम पहले बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन अब उसका ध्यान ना तो पढ़ाई में और ना ही किसी अन्य कार्यों में लगता है। जब शिवम के माता पिता उसके शिक्षक से बात करते हैं तो शिक्षक उसके माता पिता को बताते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही होशियार छात्र है, लेकिन वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता था। वह एक लेखक बनना चाहता है एवं उसने बहुत सी किताबें भी लिखी थी, जो कि बेहद ही सुंदर किताब थी। शिक्षक शिवम के माता पिता से पूछते हैं, क्या आपने कभी उसकी किताब पढ़ी है? तो इस प्रश्न के जवाब में उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं, हमने उसकी किताबें नहीं पढ़ी है। शिक्षक की यह बात सुनकर शिवम के माता पिता को यह बात समझ में आ जाती है कि उनका पुत्र जो कार्य कर रहा है वह गलत नहीं है एवं अब वह उसे सरकारी नौकरी के लिए परेशान न करते हुए उसे एक लेखक बनने में मदद करने लगते हैं, जिसके कारण शिवम अपने सपनों को पूरा करने में लग जाता है और वह इस क्षेत्र में बहुत नाम भी कमाता है और अपनी कमाई से माता पिता की भी सहायता करता है। इस कहानी के माध्यम से मैं उन माता पिता को यह कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं, वह यह दबाव डालकर उसके सपनों और खुशियों का गला घोट देते हैं। इसलिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी मदद करें, जिससे वह शिवम की तरह अपने जीवन में सफल हो सके और उनकी राह में बाधा न बनकर उनकी सपनों की लाठी बनने की कोशिश करें, जिससे वह एक सफल इंसान बन सके।